अनिमा का? लेक्चर 2 कर लेते हैं, मैक्सिमम। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो हमने लास्ट क्लास किया था उसको ही देखते हैं एक बारी, कैसे करना था। एक एक और क्वेश्चन। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, कौन बोलेगा? कशिश बोलेगी? यस सर। x4 माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x, ये दे रखा है एफ एक्स, ठीक है। जी एक्स डिफाइन कर रखा है हमने, मिनिमम ऑफ एफ टी, ठीक है। और टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बट लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू है -1 से 1। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। और दूसरा फंक्शन दे रखा है x माइनस 10 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। डिफाइन द फंक्शन जी एक्स। डिफाइन द फंक्शन जी एक्स और इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अब इसके बारे में एफ डैश, मैंने बोला था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना था। एफ डैश एक्स कितना आया? 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। कॉमन क्या आ रहा है? 4x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। क्रिटिकल पॉइंट निकालने, क्या क्या आएगा इसमें? यस। वन वन सेटिस्फाई कर रहा है, वन सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर कर रहा है। वन सेटिस्फाई कर रहा यस सर। है। 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 0 आ रहा है। 2 देखना, आ रहा है 0। यस सर। तो इसके फैक्टर में सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सीधा ये बनेंगे x-1 x-2 x-3। कोई डाउट? नो सर। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए 1 2 3, है ना? यस सर। 1 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, बता दो। इंक्रीजिंग 3 टू इंफिनिटी और 1 टू 2। 1 से 2 और 3 से इंफिनिटी, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। कोई डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब ये हो गया इंक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग पता लग गया और इंक्रीजिंग पता लग गया। कोई अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दे रखा है इसका? -1 to 1। -1 to 1। अब ध्यान से सुनना, -1 to 1। -1 to 1 में ये पॉइंट आ गया -1 और ये आ गया 1। यही हुआ ना? 1 -1 से 1 में फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। बस इतनी बात याद रहेगी। यस सर। चलो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप देखते हैं दोबारा से। अब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x से x प्लस 1, ठीक है ना? एक्स। यस सर। अब लेटर सपोज x की वैल्यू -1 से 1। अगर x की वैल्यू मैं लेता हूँ -0.5, तो ये वाला इंटरवल t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुई? -0.5 टू +0.5। +0.5। ये तो फंक्शन हमेशा क्या है, यहाँ से यहाँ पे क्या है? डिक्रीजिंग है कि नहीं है? डिक्रीजिंग। यस सर। x की वैल्यू 0.5 ले लेते हैं, क्या होगा? ये t की अच्छा वैल्यू जीरो बोलो। पॉइंट 0.5 से 1.5। 0.5 से 1.5 में है क्या, बताओ? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग पे डिक्रीजिंग पे। -0 प्लस 0.5 है ना, 0.5 यहाँ पे आएगा। सही। यस सर 1 से पहले आएगा। यस सर। ये दोनों है बात समझ आ गई? इंक्रीजिंग। यस सर। ये इतनी बात समझ आई है। अब थोड़ा सा ढंग से सुनते जाओ। यस सर।
अब एक चीज बोल रहा हूँ, जी एक्स की वैल्यू आपकी, मैंने बोला इंटरवल हमने लिया मिनिमम ऑफ टी, मैंने इसे लिखा जब टी की वैल्यू x से x+1 है और x की वैल्यू -1 से 0, कोई डाउट? और एक बार ले लिया 0 से 1, ठीक है, और t की Yes, sir. वैल्यू x से x+1, कोई डाउट? यूनिट इंटरवल है, No, sir. कोई डाउट नहीं है. मिनिमम एफ टी, सही है। और तीसरा Yes. x-10 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कोई डाउट? No, sir. अच्छा अब बोल, जब अगर मैं इसमें ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा हमेशा? x -1 to 0 में ये डिक्रीजिंग रहेगा. हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा, Yes, कोई sir. डाउट? No, sir. डिक्रीजिंग का फंक्शन ऐसा बनता है, Yes, sir. ये x है, ये x+1 है, तो मिनिमम क्या होगा? x+1 पे मिनिमम होगा कि x पे मिनिमम होगा? मिनिमम x+1 पे होगा. तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा f ऑफ x+1, कोई डाउट? No, sir. अब यहाँ पे इस इंटरवल में 0 to 1 में अगर आपका जो ग्राफ जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये बता सकते हो? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों होगा ना? 0 से 0 to 1 तो डिक्रीजिंग ही रहेगा. 0 to 1 में जब ये t की वैल्यू के लिए, t की अच्छा. वैल्यू कहाँ Yes. से कहाँ तक वेरी करेगी? 0.1 डालोगे तो क्या आएगा? 0.1 से 1.1 आएगा ना? Yes, sir. तो दोनों हो जाएंगे. तो 0.1 से 1.1 में क्या हो गया? ग्राफ कैसा होगा? 0.1 से 1.1 में ऐसा होगा। Yes, sir. Increasing and decreasing. मिनिमम कौन सा होगा, किस पॉइंट पे होगा, जल्दी बताओ? एफ ऑफ Sir, 1 पे होगा कि नहीं होगा? f of yes, sir. एफ ऑफ 1 यहाँ पे आ गया, चाहे 0.2 डाल दो तब भी यही वैल्यू आएगी। Yes, sir. ये बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Clear है. ठीक है, चलो। अब कशिश, अब मैं थोड़ी सी चीजें रब कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी ना इसकी। ये समझ आ गया मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे रिलेटेड कर दिए थे? Yes, sir. चलो अब इसको देखते हैं, कंटिन्यूटी f(x+1) क्या आएगा, ये बताओ जल्दी से। gx की वैल्यू क्या आएगी f ऑफ x+1 में? x+1 की पावर 4 -8 x+1 का होल क्यूब Plus 22 प्लस into 22 x+1 का होल स्क्वायर -24 इंटू x+1। ये है x की वैल्यू जब -1 से 0 है, ये बात क्लियर? yes, sir. f ऑफ 1 कितना आएगा? 1 -8 प्लस 22 -24, दैट इज इन बिटवीन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में आ गया x-10, कोई डाउट? No, sir. कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करनी होगी? 0 पे, और एक किस पे चेक करनी होगी? 1 पे। 0 पे इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बता दे। 0 पे. बता क्या आ रहा है? 1 Yes, -8 प्लस 22 -24 आ जाएगा, ये आ गई LHL आ गया। yes, sir. RHL तो यही है, RHL भी यही है कि नहीं? 1 -8 प्लस 22 -24, यही दे रखा है ना दूसरे पे RHL। तो यही माइनस साइन आ ठीक रहा है, है. 0 0 प्लस 1 माइनस पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन लेंगे 1 माइनस पे, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। और 1 प्लस Yes, पे sir. क्या आएगा? 1 माइनस पे आंसर आया 1 -8 प्लस 22 -24, और 1 प्लस पे आया 1 -10 दैट इज -9। अब देखो इसको क्या आया आंसर, 22 माइनस प्लस नाइन ही आ 1, रहा है. ये माइनस नाइन. -9 ही आ रहा है। तो दोनों Yes, sir. डिफरेंट कंटिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबल भी Yes, चेक कर लेना, और इसको भी yes. चेक कर लेना, कंटिन्यूस ये हर जगह है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे ना, हो जाएगा कि नहीं? बेशक. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा. बात समझ आई है, हाँ या ना? Yes, sir.
चलो अब दूसरा क्वेश्चन कौन बोलेगा? विधि बोलेगी? यस सर। विधि अभी पहला वाला क्वेश्चन समझ आया था कि नहीं? आगे सर। 1 + 4x - x² दे रखा है और gx दे रखा है आपको। ये छोटा ही क्वेश्चन है। मैक्स ऑफ एफ टी, मैक्स ऑफ एफ टी, टी की वैल्यू x से x+1 और x की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी। ये इतनी बात समझ आई? यस सर। मिनिमम ऑफ x+3 और x की वैल्यू 3 से 5। ये बताओ, क्वेश्चन एक बारी पढ़ के बता दो जल्दी से, क्या लिखा है? सर मैक्सिमम एफ और टी की वैल्यू जब टी की वैल्यू x+1 से x तक हो और x की वैल्यू 3 से 0 तक हो, और मिनिमम ऑफ x+3 जब x की वैल्यू 3 से 5 तक। चलो अब एफ एक्स के बारे में बोलो, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है? एफ डैश एक्स कितना आया? 4 - 2x। तो 2x - 4 शुड बी लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। यस ये सर। इंक्रीजिंग ये हो गया। x की वैल्यू लेस देन 2 किसके लिए है? इंक्रीजिंग। बस इतनी बात समझ आ गई। यस सर। अब यूनिट यूनिट इंटरवल ले लेते हैं जी एक्स। आप ढंग से सुनना। मैक्सिमम ऑफ एफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू हम बोल देते हैं x से x+1 जब x की वैल्यू 0 से 1। कोई डाउट अभी तक विधि? नो सर। 1 से 2 और x की वैल्यू 2 से 2 से 3। 3। कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? नो सर। मैंने 3 इंटरवल्स बना दिए, समझ आ गया? यूनिट है ना? यस। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, ये समझ आ गया जो मैंने लिखा है? यस सर। तीसरा चौथा वाला मिनिमम x+3 x की वैल्यू 3 से 5। इसमें 5। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, नो सर। अब इसके बीच में कोई एक वैल्यू बोल दो, 0 से 1 के बीच में। पॉइंट। 0.5 ले लो। पॉइंट। तो टी की वैल्यू कहाँ से आ गई? 0.5 से 1.5। कोई डाउट? 1 पॉइंट। नो। 0.5 से 1.5 इंक्रीजिंग है कि नहीं है? यस सर, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यस सर। मैक्सिमम यही वाली वैल्यू होगी। यस सर। तो इसका आंसर, पहले का आंसर मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ x+1। x+1। यस सर। सही है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? कोई एक वैल्यू बोलो। 1.5। 1.5 में टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई? 2.5 से 1 पॉइंट। तो 1.5 से 2.5 में ये फंक्शन क्या है? दोनों है। इंक्रीज पहले और फिर? डिक्रीज। तो मैक्सिमम का आ रहा है 2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा 2 मैक्सिमम? पे। यस सर। एफ ऑफ 2 आ गया। यस सर। ये बात समझ आ गई। यस सर। अब तीसरा क्या है? वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू कोई वैल्यू बताओ कोई, 2 से 3 के बीच में। 2.1 डिक्रीजिंग है। 2.5 से 3.5 हो गया, ठीक है कि नहीं? यस सर। 2.5 से 3.5 में हमेशा क्या है? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग। डिक्रीज मैक्सिमम कब होगा? 2.5 पे होगा कि नहीं होगा? 2.5। यानी एक्स पे होगा। यस सर। अब चौथा, मिनिमम ऑफ क्या दे रखा है? x+3। x+3 की मिनिमम वैल्यू कब होगी? 3 पे कि 5 पे? 3 पे। 3 पे होगी ना मिनिमम। तो 3 पे 3+3 कितना हो गया? 6 हो गया। बात समझ आ गई? यस। यानी फंक्शन हो गया 1+4 इंटू x+1 माइनस x+1 का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 से 1।
एफ ऑफ 2 कितना आया 1 + 8 - 4 और ये आ गया x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 और 2 से 3 कितना आ गया 2 से 3 एफ ऑफ x 1 + 4x f - x² और जब x की वैल्यू 3 से 5 है तो आंसर क्या आया सीधा आंसर क्या आया 6। बात समझ आ गई। अब yes sir, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसकी अपने आप कर सकते हैं कि नहीं। yes sir, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। no sir, समझ आ गई है बात। yes sir, बच्चे अभी है ना खाली मेरे को ये 3 क्वेश्चन ही बताने थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टी वाले। जो पहला वाला क्वेश्चन था मैंने लास्ट लेक्चर कराया था, आज मेरे को लगता है कुछ हद तक क्लियर हो गया हो। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों से होते नहीं। ठीक है, इतना कर सकते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली सारा का सारा हम खत्म कर दें। ठीक है, अभी कुछ बोलना है बच्चे। अभी कुछ बोलना था। चलो कोई बात नहीं। गुल बच्चे समझ आ गया है? ठीक है बच्चे मेरे को ये एक बार ही भेज देंगे। ठीक है, वीडियो भेज देंगे बस।